नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा का पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में आ गया है। इसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई है। जो सबसे बड़ा सवाल भी था, खबर यह है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह, ये नाम आप याद कर लीजिए, जिन्हें अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी कि बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं के बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, इसीलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। बालेन शाह ने कहा कि नेपाल में युवाओं की आवाज सुनी जानी बेहद जरूरी है और यही वो चेहरा है जिन्हें कमान सौंपी जा सकती है। फिलहाल के लिए तो यही सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि नेपाल के जो युवा हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो जेन ज़ी जनरेशन है वो इनको बहुत लोकप्रिय मानती है और इसीलिए इन्हीं का नाम सबसे आगे किया जा रहा है। नेपाल के अंतरिम पीएम बनाए जा सकते हैं बालेन शाह, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक बाकायदा पोस्ट उन्होंने किया था, ये कहा था कि जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि लगभग बताया ये गया नेपाल में तस्वीरें कुछ इस तरह की है कि हर कोई उस प्रदर्शन में शामिल होना चाहता था, लेकिन 28 साल ये उम्र सीमा तय कर दी गई और बालेन शाह ने पोस्ट किया कि क्योंकि ये उम्र सीमा है इसीलिए मैं इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता हूं। अब वहां के जो युवा हैं वो आगे बालेन शाह को करते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री रहे, उनका इस्तीफा अब हो चुका है। इस्तीफे की सबसे बड़ी मांग युवा कर रहे थे और आखिरकार वैसा ही हुआ। और दूसरी तस्वीर में वो शख्स जो कि अब केपी शर्मा ओली की जगह ले सकते हैं, फिलहाल के लिए तो उन्हें आगे किया जा सकता है। तो लगभग 4 दिन से नेपाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के साथ ही नए पीएम की रेस भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है। तो देखिए, नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे उसको लेकर चर्चाएं यहां पर गर्म होने लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। तो अब वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार करप्शन के आरोप उन पर लगे और जिस तरीके के रिश्ते उन्होंने भारत के साथ अब तक रखे, उसको लेकर भी लोगों के अंदर विरोध था, युवाओं के अंदर विरोध यहां पर था। अब देखिए कौन कौन इस लिस्ट में है जो प्रधानमंत्री अब बन सकते हैं। वो आप देखिए, रवि लामिछाने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं, ये अगला नाम हो सकता है वहां के प्रधानमंत्री पद के लिए। इसके अलावा बालेन्द्र शाह नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर है। तो प्रधानमंत्री की रेस में तमाम नाम यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को इन्होंने ही हवा यहां पर दी है, इसीलिए इतने ज्यादा प्रदर्शन वहां पर उग्र होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो पीछे हैं इन युवाओं के। अब यहां पर बालेन्द्र शाह देखिए, युवाओं के जेन ज़ी प्रदर्शन को समर्थन इन्होंने यहां पर दिया है। तो आगे आने वाले प्रधानमंत्री के रेस में देखिए तमाम नाम यहां पर हैं। इसके अलावा रवि लामिछाने जो है वो जेल में बंद रहे और रवि को प्रदर्शनकारियों ने यहां पर छोड़ाया भी। इसके अलावा बालेन्द्र शाह वो इंडियन सिनेमा के विरोध कर सुर्खियों में यहां पर आए थे, चर्चाओं में यहां पर आए थे, तो इनका नाम भी यहां पर आगे हो सकता है। कॉर्पोरेटिव घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे इससे पहले रवि लामिछाने। इसके अलावा बालेन्द्र शाह जो कि बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष का विरोध उन्होंने यहां पर किया था, ये भी चर्चा में है। तो ये तमाम दो नाम हैं, दो नाम इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जो दो नाम चर्चा में इस वक्त है प्रधानमंत्री पद के लिए। उसमें से रवि लामिछाने का नाम है और बालेन्द्र शाह का नाम है। लोकप्रियता तो युवाओं के बीच में इन दोनों की यहां पर है, लेकिन चेहरा कौन बनेगा अब प्रधानमंत्री पद का, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। देखिए, रवि लामिछाने आरएसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम बनाने की इनको मांग भी बकायदा यहां पर की थी। इसके अलावा जो बालेन्द्र शाह हैं, लोकप्रियता साफ छवि के चलते पीएम बनाने की मांग उनकी भी यहां पर लगातार है। तो नेपाल में जारी प्रदर्शन और बवाल के बीच में एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कीमती सामान उठाकर ले गए और तोड़फोड़ भी की है। ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। इसमें कई युवा हैं जो कि बेरोजगारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुल मिला के इन सभी युवाओं का यही कहना है कि पूरे देश में केवल 10% की ऐसी से ज्यादा आबादी है जो कि बेरोजगार है। बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर नेपाल की संपत्तियों की बात करें तो 20% जनता के पास में या फिर 20% देश के लोगों के पास में नेपाल की पूरी संपत्ति बटी हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में बेरोजगारी दर कितना है और इस वजह से ये प्रदर्शन उग्र और लूट की तरफ बढ़ रहा है। सामान वगैरह हिँड्नु भएको छ, सबै कब्जा भइसक्यो, देश कब्जा। ये तस्वीरें आपके
सामने है नेपाल में 9 सितंबर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन जो है बीते 3 दिनों के अंदर इतना ज्यादा उग्र हो गया। अब देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसको समझने की कोशिश करिए। ये प्रदर्शन क्यों उग्र हुआ इसको समझने की कोशिश करिए। ये प्रदर्शन शुरू हुआ था कई स्कूली छात्रों और कॉलेज के छात्रों द्वारा शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कई विरोधी और विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल हुए, जिसके बाद ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता चला गया और अब नेपाल में हालात इस कदर हो गए हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। मंगलवार की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में भीड़ का प्रदर्शन जबरदस्त उग्र होता हुआ नजर आया। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद, पीएम कार्यालय और सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद पर धावा बोल दिया। दावा किया जा रहा है कि आगजनी की यह घटना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के कुछ ही मिनट के बाद की गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से कुछ घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में भी आग लगा दी थी और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री के भी देखिए आवास पर आग लगाई गई। उनकी पत्नी को इनफैक्ट जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीरें देखिए 9 सितंबर, जहां नेपाल में जगह जगह आगजनी। आपको कुछ अगर नजर आ रहा होगा तो वो धुआं ही धुआं होगा। पूरे के पूरे काठमांडू का बिल्कुल यही हाल नजर आया। अगर राजधानी का ये हाल है तो आप सोचिए अलग अलग जगहों पर किस तरह की तस्वीर बनी होगी। नेपाल में जगह जगह आगजनी की तस्वीरें हैं, सड़क जलती हुई नजर आ रही है। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, वो अलग अलग जगहों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर रहे हैं। और ये रात की तस्वीर है। आपको रात में ये देखिए अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में बिल्कुल साफ ये आग की ऊंची उठती हुई लपटें नजर आ जाएंगी। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करने को तैयार नहीं है। गुस्सा इतना, नाराजगी इतनी कि जो मांगे थी और जिसमें सबसे बड़ी मांग थी केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दे, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन थमते हुए नजर नहीं आ रहे। जरूरी सामान को कैसे आग के हवाले किया गया है और आपको नजर आएगा ये चाहे जो बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हो उनके अंदर से इन सामान को निकाला जा रहा है। कुर्सी, टेबल, सोफा सब कुछ बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया जा रहा है। और ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भ्रष्टाचार इतना। इसीलिए कहा जा रहा है कि अधिकारी जो हैं उनसे भी नाराज हैं, मंत्रियों से लोग खफा हैं और अब चाहते हैं कि पूरी तरह से तख्ता पलट हो जाए। और ऐसा इसी दिशा में नेपाल आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आपको सब कुछ आग के हवाले करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे होंगे और दूसरी तस्वीर भी बिल्कुल यही बताती है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये भीड़ भी आपको नजर आ जाएगी। कैसे सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले किया गया, बड़े बड़े घरों को निशाना बनाया गया है और ये सारे घर जो हैं वो कहीं मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, कहीं पूर्व प्रधानमंत्रियों से। तो देखिए जब नेपाल जल रहा है तो ऐसे हालात में कहां है केपी शर्मा ओली? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। देखिए ओली ने हिंसा के बाद इस्तीफा तो दिया और इस्तीफे के बाद अंडरग्राउंड वो हो चुके हैं। आखिर कहां है केपी शर्मा ओली? हिंसा के बाद इस्तीफा देते हैं, इस्तीफे के बाद अंडरग्राउंड होते हैं। सेना की मदद से सुरक्षित संरक्षण बाकायदा यहां पर उनको मिला है। इसके अलावा विपक्ष ये कह रहा है कि देश छोड़ने की फिराक में केपी शर्मा ओली इस वक्त है। देखिए उनका जो पक्ष हमेशा से रहा है वो चीनी पक्ष रहा है, अमेरिकी पक्ष रहा है और चीन की बात वो कई बार मानते यहाँ पर आए हैं। शी जिनपिंग के साथ उनके रिश्ते अब जग जाहिर हो चुके हैं। अब इसी वजह से ऐसे कई सारे कारण हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर केपी शर्मा ओली कहां हैं? तुरंत वो इस्तीफा देते हैं, इस्तीफे के बाद अंडरग्राउंड हुए तो किस किस का संरक्षण उनको मिल रहा है? तो नेपाल के लोगों ने ओली सरकार के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा फूट गया है कि सड़क पर उतर आए। ऐसे में नेपाल के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो नेपाल का विकास करे, नेपाल के लोगों के विकास के बारे में सोचे। ये एयरपोर्ट का रूट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा है। मेरे कैमरामैन युगल आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, वो सड़कों पे हैं। अभी उनका कहना है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक उनकी जो मुद्दे थे, जो उनकी ज़रूरतें थी, उनको जब तक पूरा नहीं कर लिया जाएगा जब तक वो सड़कों पे रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि सरकार अगर उनकी पहले सुन लेती तो शायद आज नेपाल जल नहीं रहा होता। जिस तरह से अभी हमने देखा, किस तरह से संसद भवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पे एक बैंक था उसकी तस्वीर दिखाई हमने, इसके अलावा जो होटल थी उसकी तस्वीर दिखाई। और देखिए यहाँ
की तस्वीरें। हमने यहाँ पे बहुत सारे युवाओं से बात की है, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पे जो बैन लगा था वो तो केवल एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो करप्शन का था, युवाओं के बारे में जो रोजगार का मुद्दा था उसके बारे में जो सरकार है उसने नहीं सोचा। और यही वजह थी कि जो लोग हैं वो सड़कों पे आए। और देख सकते हैं लोगों की जो मांग है अभी भी इसलिए है कि वो उनकी बातें जो हैं वो नहीं सुनी गई, सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी, सरकार ने भ्रष्टाचार किया। यहाँ पे लोग हैं उनके अंदर अपना गुस्सा, जायज गुस्सा है कि यहाँ पर उनकी जो बेसिक डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई। आप अब ये बताइए, अब कैसी सरकार आप चाहते हैं? जनता का सरकार चाहिए, स्वतंत्र युवा के जनता का सरकार चाहिए। हम ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नया पुराना ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हम नहीं मानेंगे। हमको सरकार चाहिए, फ्री सरकार चाहिए, जो सरकार जनता के लिए काम करे, जो सरकार जनता के लिए कुछ करे, ऐसा सरकार होना चाहिए। अब हमारे जो ताकत है उसके लिए हमको अपना सरकार चाहिए। ये दूसरा चाइना वाला, इंडिया वाला जो रिमोट से चलने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ये भाई साहब भी यही बोलते हैं। आइए जरा ये आप। नेपाल में हम अभी यूथ कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये बिना किसी का रिमोट का न चले, ठीक है। हमको लिम्पिया दुरा लिपुले के बारे में डट कर लड़ने वाला नेता चाहिए, ठीक है। जो नेपाल पर प्यार करता है वैसा नेता चाहिए। हमको करप्शन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, समझे। और अभी हम चेंज वाला होने वाला गवर्नमेंट ऐसा चाहते हैं कि जो नेपाली के हित के लिए काम करे, कि किसी दूसरे देश के लिए नहीं।